नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास कार्यक्रम आस्था का महाकुंभ। जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के प्रदेश सरकार ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय इस बार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। पर्यटन विभाग इसको दिव्य, अलौकिक और भव्य बनाने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। छोटी से लेकर बड़ी चीज, तमाम व्यवस्थाएं प्रयागराज मेले के दौरान कर दी गई हैं। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम आपको महाकुंभ के पावन नगरी प्रयागराज ले चलते हैं, जहां न्यूज इंडिया की टीम महाकुंभ की तैयारियों के बारे में आपको वो सब कुछ बताएगी जिसकी चर्चा आप सुनते रहे हैं। आपको न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो की तैयारियों से रूबरू करा रहा है। आयोजन महाकुंभ का है तो तैयारी भी महान और अद्भुत ही होगी, क्योंकि 45 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु इस मेले में शिरकत करेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए कितनी तैयार है, हम आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ की हर मनोहर और विहंगम तस्वीर आपको दिखाएंगे। महाकुंभ मेला सनातन धर्म का एक अहम समागम है। प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु महापर्व कुंभ में संगम तट आस्था की डुबकी लगाएंगे। हर 12वें साल और प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ भी होता है। 2013 का कुंभ प्रयागराज में हुआ था, फिर 2019 में प्रयागराज में अर्धकुंभ मेले का आयोजन हुआ था। ऐसे में पावन नगरी कुंभ हमेशा से बेहद खास रहा है। इस बार भी इसकी तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। आपको बता दें कि महाकुंभ 144 साल में सिर्फ एक बार ही होता है। ये केवल प्रयागराज में होता है। यह अत्यंत दुर्लभ होता है, जो 12 पूर्ण कुंभों के बाद आता है। नए साल 2025 में लगने वाला कुंभ मेला भी पूर्ण कुंभ है। प्रयागराज महाकुंभ तब लग रहा है जब गुरु वृषभ में और सूर्य मकर राशि में होते हैं। खगोल गणनाओं के अनुसार ये मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। मकर संक्रांति को होने वाले योग को कुंभ स्नान योग कहा जाता है और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है। कुंभ का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में। सबसे पहले आपको कुंभ का मतलब बताते हैं। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा, सुराही या बर्तन। वैदिक ग्रंथों में कुंभ का उल्लेख पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या फिर पौराणिक कथाओं में अमरता यानी अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में मौजूद होना। कुंभ शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ अमरत्व का मेला है। कुंभ मेला कई शताब्दियों से मनाया जाता है। प्रयागराज कुंभ मेले का सबसे पहला उल्लेख साल 1600 ईस्वी में मिलता है। कुंभ मेला 14वीं शताब्दी की शुरुआत में आयोजित किया गया था। कुंभ मेला बेहद पवित्र और धार्मिक मेला है।
और भारत के साधुओं और संतों के लिए विशेष महत्व रखता है। साधु संत वास्तव में पवित्र नदी के जल में सबसे पहले स्नान करते हैं। इसके बाद अन्य लोग साधुओं के शाही स्नान के बाद ही नदी में स्नान करते हैं। महाकुंभ 2025 में शाही स्नान। आमतौर पर महाकुंभ में 6 शाही स्नान होता है। अब आपको बताते हैं कि इस बार के महाकुंभ में शाही स्नान कब कब होगा। प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान 13 जनवरी 2025। इस दिन पौष पूर्णिमा भी है। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025। इस दिन मौनी अमावस्या है। चौथा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 वसंत पंचमी के मौके पर। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा के शुभ मौके पर। छठा शाही स्नान 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के मौके पर। महाकुंभ का सबसे बड़ा महत्व ये कि इसमें शामिल होने वाले लोगों को अलग ही तरह का एहसास होता है। माना जाता है कि कुंभ के दौरान स्नान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाती है। महाकुंभ अपने आप में चमत्कारों से भरा है। इसके लिए देश विदेश के लोग संगम के पावन तट पर आकर अपना डेरा डालते हैं ताकि मोक्ष प्राप्ति के भागीदार बन सके। यह आस्था अपने आप नहीं आई है, ये वर्षों से चली सनातन धर्म की अद्वितीय और पावन परंपरा का मजबूत आधार का हिस्सा है। भले महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है, लेकिन महाकुंभ की शान को चार चांद लगाने वाले अखाड़ों का प्रवेश अभी से शुरू हो चुका है। कुंभ मेले की शान 13 अखाड़े हैं और इनके संगम तट पर समागम के साथ ही कुंभ मेला आकार ले रहा है। अभी से ही चारों तरफ सजावट और साधु संत नजर आने लगे हैं। मेला क्षेत्र में अब साधु संत अलग अलग रूप में नजर आने लगे हैं। महाकुंभ में अब घोड़े वाले बाबा भी नजर आ रहे हैं। हालांकि आधुनिकता के दौर में साधु संत भी आज के ट्रेडिशन के हिसाब से गाड़ियों के शौकीन हो गए हैं। महंगी गाड़ी, महंगा चश्मा, महंगा मोबाइल साधु संतों के हाथों में नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कई साधु संत ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति और ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ में पारंपरिक और आधुनिकता का समागम देखने को मिल रहा है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। प्रयागराज में कुंभ से पहले तैयारियों को आखिरी रूप दे दिया गया है। प्रयागराज का शिवालय पार्क तैयार है। श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी अंजलि रजावत की रिपोर्ट देखिए। तो प्रयागराज के शिवालय पार्क में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए आपको यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा। तो टिकट काउंटर है यहाँ पर। जैसे ही आप अंदर एंटर होंगे यहाँ पर आपको टिकट काउंटर मिलेगा। ये देखिए पूरी डिटेल दी हुई है। सोमवार से शुक्रवार तक और शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों में क्या क्या यहाँ पर टिकट किस तरीके से मिलेगा। देखिए 3 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त एंट्री रहेगी। तो वहीं 3 से 12 साल तक के बच्चों के लिए सोमवार से शुक्रवार 30 रुपये और 50 रुपये का टिकट। 12 से 60 साल के लोगों के लिए तो वहीं 60 साल से ऊपर आयु के लोगों के लिए 30 रुपये का टिकट रहेगा। इसके अलावा अगर आप शनिवार, रविवार या फिर सार्वजनिक छुट्टियों में आते हैं, पब्लिक हॉलीडेज में आते हैं, तो 50 रुपये का टिकट रहेगा। तो वहीं 100 रुपये का टिकट 12 से 60 साल के लोगों के लिए रहेगा और 50 रुपये का टिकट 60 साल से अधिक आयु के लोगों का रहेगा। यानी कि
टिकट में 50% छूट मिलेगी 12 से 60 साल तक के लोगों के लिए, वृद्धजनों के लिए। तो टिकट लेने के बाद आप अंदर जाकर दर्शन कर सकते हैं और इस पार्क का लुत्फ ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि सुबह से ही ये देखने को मिल रहा है कि लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, टिकट ले रहे हैं बाकायदा, और यहाँ पर सेल्फीज फोटोज क्लिक करवाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी यहाँ पर इस पार्क का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। विजय कृष्ण देव के साथ अंजलि सिंह राजावत, न्यूज इंडिया, प्रयागराज। प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। चारों तरफ ये शहर गुलजार नजर आ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं शिवालय पार्क में, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद किया था। और कोई भी शिव भक्त हो, उसका सपना होता है कि 12 ज्योतिर्लिंग का वो दर्शन करे, लेकिन ये अब आसान हो जाएगा प्रयागराज में आने के बाद। जो लोग भी प्रयागराज में कुंभ मेले में आएंगे स्नान करने के लिए, उनको अब शिवालय पार्क में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी हो जाएंगे। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं ये बड़ी सी यहाँ पर एक विशालकाय, देखिए, शिव की प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ भारत की 22 मान्य भाषाओं में ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंग्रेजी में लिखा है, संस्कृत में लिखा है, हिंदी में लिखा है, तो ओम नमः शिवाय कुल मिलाकर 22 भाषाओं में लिखा हुआ है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं पार्क के भीतर का नज़ारा। पार्क के भीतर क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर हैं 12 ज्योतिर्लिंग, तो जैसे ही आप पार्क के भीतर जाएंगे यहाँ पर आपको विशालकाय नंदी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये जो शिवालय पार्क है, ये सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशी नागरिकों को भी आकर्षित करने वाला है। बेहद खूबसूरत है ये पार्क। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि 21 मंदिरों के भी दर्शन होंगे। ये बालकाय नंदी है ठीक सामने ही यहाँ पार्क में, जो कि मुख किए हुए हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की तरफ, यानी कि जैसा कि नंदी हमेशा ही शिवलिंग की ओर मुख किए हुए नजर आते हैं, वही यहाँ पर देखें। और ठीक देखिए, जैसे ही आप पार्क के भीतर घुसेंगे यहाँ पर देखिए समुद्र मंथन यहाँ दिखाई दे रहा है। कृष्ण आपको दिखाएंगे समुद्र मंथन की ये खास तस्वीरें। एक तरफ देखिए यहाँ पर राक्षस हैं तो दूसरी तरफ देव हैं, और अमृत कलश जब निकला था उससे पहले समुद्र मंथन किया गया था। देखिए कच्छप अवतार में विष्णु भगवान हैं और उनके ऊपर देखिए पर्वतराज, और इस तरह से समुद्र मंथन किया गया था। तो ये खास तस्वीरें यहाँ पर बनाई गई हैं। धीरे धीरे करके पार्क को और भी ज़्यादा सजाया जा रहा है और समुद्र मंथन के बारे में यहाँ पर तमाम जानकारी भी दी गई है, ताकि कोई भी यहाँ पर नागरिक आए तो उसे समुद्र मंथन के बारे में जानने का अवसर मिले। तो ये बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान क्या क्या निकला था, और जाहिर तौर पर प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन भी इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि अमृत कलश को लेकर जब खींचतान हुई थी देवताओं और राक्षसों के बीच, उस दौरान अमृत कलश से कुछ अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थी, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। और अब 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ के चलते देखिए यहाँ पर तमाम लोग भी पहुंचे हुए हैं। आइए हम जरा उनसे बातचीत भी करते चलते हैं। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग यहीं से आए हुए हैं, तिलक नगर से। कहाँ से? इलाहाबाद से। यहाँ से इलाहाबाद से। इलाहाबाद। जी जी। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पार्क में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। आप आइएगा मैम, आगे आइएगा। यस, आप कहाँ से आई हैं? हम भी यही तिलक नगर से आए हैं, हम लोग यहीं लोकल हैं रहने वाले। लोकल है। अच्छा, सुबह सुबह आ गए आप पार्क में, कैसा लग रहा है पार्क? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे एंटर किया देखा कुछ चेंज दिख रहा है यहाँ पे, जो मतलब इलाहाबाद के लिए बहुत अच्छा है। कुंभ भी आने वाला है, कुंभ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये एक दर्शकों के मतलब जो आ रहे हैं बाहर से उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा देखने के लिए। महाकुंभ की तैयारियां सर कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लग रही है। बहुत। और यहाँ तो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी हो रहे हैं। हाँ, होने बन रहे हैं। तो आपने यहाँ पर सुना लोगों को और उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। हालांकि लोग इस नज़ारे को देखने में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त नज़र आ रहे हैं। देखिए खूबसूरती यहाँ पर देखते ही बन रही है इस पार्क की। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक ब्रिज बनाया गया है
बेहद खूबसूरत तरीके से। और देखिए बीचों बीच ये झील का यहाँ पर एक यूँ कहेंगे कि यहाँ पर झील का एक लुक दिया गया है। इसी झील के ऊपर से ये ब्रिज बनाया गया है और यही इसी ब्रिज को पार करते ही मंदिरों में आप प्रवेश कर जाएंगे। ये देखिए आगे बढ़ेंगे और देखिए चारों तरफ जब आप नज़र डालेंगे 12 ज्योतिर्लिंग जिनके दर्शन आप कर सकेंगे और इन्हीं के बारे में बताया गया है। सबसे पहले केदारनाथ जाने का सपना हर शिव भक्त का होता है और ये देखिए यहाँ केदारनाथ मंदिर आपको यहाँ नज़र आएगा और इसी तरह से अलग अलग स्थानों के ज्योतिर्लिंग यहाँ पर आपको नजर आने वाले हैं और इसके अलावा अलग अलग जो भारत के प्रसिद्ध मंदिर हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। विजय कृष्ण देव के साथ अंजलि सिंह राजावत, न्यूज इंडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। देश में कुल 13 अखाड़े हैं। महाकुंभ में इन अखाड़ों के विशेष महत्व होता है। इन अखाड़ों के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। अखाड़ों के स्थायी प्रवेश से पहले छावनी प्रवेश होता है, जिससे पहले पेशवाई कहते थे। हाथी घोड़े रथ से ये शहर में प्रवेश करते हैं, जिसे देखने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी अंजलि राजावत की ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है और जाहिर तौर पर किसी भी महाकुंभ में सबसे ज़्यादा महत्व होता है अखाड़ा परिषद का। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है श्री पंचदशनामा आवाहन अखाड़े में और हमारे साथ मौजूद हैं आवाहन पीठाधीश्वर अद्भुत बाबा अरुण गिरी जी। महाराज जी, सबसे पहला तो मेरा सवाल यही आपसे कि आप यहाँ पर आकर पहुँचे हैं, आपका छावनी प्रवेश भी होना है, उससे पहले आप इन व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यवस्थाएं तो सरकार लगी हुई है, शासन प्रशासन कि अच्छे ढंग से किया जाए और हमेशा लगी रहती हैं सरकारें। कोई जानबूझ के तो अब प्रकृति लेट करा दे तो उसमें प्रकृति को क्यों दोष दिया जाए? जो प्रकृति की प्रवृत्ति से बचना बड़ा कठिन काम है। बाकी सरकार तो सब अच्छी व्यवस्थाएं चल रही, सब अच्छी है, कोई दोष नहीं है। आपके रहने की जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है, आपके साथ तमाम साधु संत यहाँ पर पधारे हुए हैं, क्या कहेंगे इस सब को लेकर? संत महापुरुष तो हर स्थिति में परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। वो कभी किसी से शिकायत नहीं करते हैं, निंदा नहीं करते, इसलिए जो है सब अच्छा है और आगे भी जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। महाकुंभ का आयोजन होना है 13 जनवरी से, 6 शाही स्नान होने हैं। इसको लेकर आपकी यहाँ पर क्या भूमिका होती है, ये दर्शकों को हम बताना चाहेंगे महाराज जी आपके माध्यम से। देखिए, अखाड़े 13 अखाड़े हैं, सभी अखाड़े का अपना अपना नियम है। प्रथम अखाड़ा कौन स्नान करेगा तो श्री हरिगिरी महाराज हैं, तो वही निर्धारित करते हैं। उसी के तहत सब अखाड़े अपने नहाते नियम नियमावली से चलते हैं और हमारे साथ, चूँकि मैं आचार्य हूँ तो हमारे साथ पूरा अखाड़ा चलता है स्नान करने का, लेकिन निर्धारित करने का काम श्री हरिगिरी जी महाराज हैं, वही इसको करते हैं। वो समय आएगा तो बताया जाएगा कौन अखाड़े कब कितने बजे स्नान करेंगे। हाँ, वो हरिगिरी जी महाराज करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं। आपके गेटअप की चर्चा हमेशा बनी रहती है क्योंकि कुछ लोग आपको सोने वाला बाबा कहते हैं, जो उन्होंने वेशभूषा धारण की हुई है। महाराज जी, इसको लेकर भी आपसे सवाल कि ये जो गहने आपने धारण किए हुए हैं सारे सोने चांदी के आभूषण हैं, हाथ में देखिए घड़ी है। लोग दूर से जब सोचते हैं कि साधु संत की जो वेशभूषा होती है वो या तो भभूत धारण किए होते हैं या तो बड़ी सी जटा धारण किए होते हैं, लेकिन आप सबसे अलग ये वेशभूषा अपनाए हुए हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? मेरे ऊपर तो श्री यज्ञ नारायण भगवान की कृपा है और सबके ऊपर है, हमारे शिष्यों के ऊपर है। ये स्वर्ण नहीं है, ये अलग अलग मुखों का है। ये पूजा पाठ जब मैं करता हूँ, जब कभी बड़ा यज्ञ करूँ, उस यज्ञ में आइएगा तब इसकी विधि विधान हम लोग दिखाएंगे कि यह क्यों धारण किया हूँ और इससे कौन सा पूजा मैं करता हूँ किस वक्त। ठीक ना? तो अब चूँकि रही बात कि लोग नहीं, लोग तो मुझे इन्वायरमेंट बाबा के नाम से पुकारते हैं। ये आप सब मीडिया बंधु जो है जो नाम रख देते हैं कौन गोल्डन बाबा को, ये आप लोगों ने रखा, हमारे शिष्यों ने रखा। हमें तो पूरे देश दुनिया इन्वायरमेंट बाबा के नाम से पुकारता है। अलग अलग नाम है आपके, सोने वाला बाबा कोई कहता है, कोई कहता है एनवायरमेंट बाबा। आखिर एनवायरमेंट बाबा आपका नाम क्यों लोगों ने प्यार से रखा? मैं पर्यावरण प्रकृति पर बहुत ध्यान देता हूँ और
यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। 2010 से मैं इस नारा के साथ पूरे देश दुनिया में प्रचार प्रसार करता हूं। मेरी एक यात्रा भी थी इसी नारा के तहत 2016 में वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक। तो उसमें हम लगभग 27 लाख वृक्ष लगाए थे और लोगों को बोला था कि ऑक्सीजन बचाना ज़रूरी है, नहीं तो कुछ ऐसा समय आ जाएगा कि लोग ऑक्सीजन पीठ पर लेके घूमेंगे। तो देखिए 2019 में उसी आ गया। तमाम क्लिप है उस समय मीडिया बंधुओं का मेरे पास में। तो प्रकृति को बचाना, पर्यावरण को बचाना, और वह बड़ा नैतिक कर्तव्य है हर मनुष्य का, हर जात का, हर धर्म का। 2-2 वृक्ष लगाने का संकल्प सबका होना चाहिए, एक ऑक्सीजन के लिए और एक सनातन धर्म की पद्धति है अंतिम संस्कार के लिए भी संविदा चाहिए। इसलिए 2 वृक्ष लगाना जरूरी है। 2 वृक्ष लगाना जरूरी है। चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, आपने ये कड़े पहने हुए हैं, मछली का कड़ा है, आपने ये जो लॉकेट पहना हुआ है, इसमें ये शिव पार्वती जी है, पूरा परिवार नजर आ रहा है, और ये एक नीचे लॉकेट नजर आ रहा है, इसके बारे में? ये भी शिव परिवार है पूरा, शिव परिवार। हाँ पूरा शिव परिवार है इसके अंदर है, ठीक ना, शिव परिवार है। सब पूजा पाठ करता हूँ, सुबह काम होता है। कभी एक दिन दिनचर्या में बैठिए तो आपको पता चलेगा कि क्या पहनते हैं, ठीक ना। जाते जाते आपको आपकी दिनचर्या को लेकर एक आखिरी सवाल, दिनचर्या क्या रहेगी इस महाकुंभ के दौरान आप लोगों की? एक तो सुबह प्रातः रोज यज्ञ कैंप में होगा और विश्व के कल्याण के लिए भारत कैसे विश्व गुरु बने, यह संकल्प है। 51,000 फलदार वृक्ष रोज सुबह से शाम तक भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटे जाएंगे, जो लोग आ जाएंगे। यही दिनचर्या रहेगी। बाकी संतों से मिलना, लोगों की सेवा करना, सत्कार करना, और आप लोगों मीडिया बंधुओं की सत्कार करना, वो सब देखना, ये सब कार्य चलता रहेगा, ठीक ना। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे आवाहन पीठाधीश्वर महाराज जी, महाराज अरुण गिरी जी, जो बताते हैं कि उन्हें लोग प्यार से एनवायरमेंट बाबा भी कहते हैं और इनकी वेशभूषा को लेकर भी ये चर्चा में रहते हैं। लेकिन बात जब आती है महाकुंभ की तैयारियों की, क्योंकि तमाम जितने भी अखाड़ा परिषद है वो यहाँ पर आए हुए हैं और उनके लिए यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, ठहरने की व्यवस्थाएं की जा रही है। आइए आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं पंचदशनामा आवाहन अखाड़े में और इस अखाड़े के सचिव गीतानंद महाराज जी हैं। सबसे पहले तो आपको इनकी वेशभूषा हम दिखाएंगे। जहां पर भी आप नजर डालेंगे, सिर से लेकर ये देखिए बदन में भी आपको रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष नजर आएंगे। रुद्राक्ष धारण करना अच्छा माना जाता है, लेकिन महंत जी ने जो रुद्राक्ष धारण किए हैं, देखिए जैकेट भी रुद्राक्ष की बनाई हुई है, बेहद अद्भुत है इनकी ये वेशभूषा। आइए इसी वेशभूषा को लेकर इनसे बातचीत करते हैं और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा करते हैं। महंत जी, आपने वेशभूषा धारण की हुई है, रुद्राक्ष आपने जो सिर में धारण किया हुआ है, इसका वजन कितना होगा? 45 केजी। 45 किलो का ये वजन आपने सिर में धारण किया हुआ है। और पूरे अगर बदन की बात की जाए, जो आपने वस्त्र के तरह रुद्राक्ष धारण किए हैं, कितनी संख्या है कुल मिलाकर रुद्राक्ष की? 2.25 लाख रुद्राक्ष जो है ऊपर। तो सुना आपने, 2.25 लाख रुद्राक्ष और 45 किलो वजन। ये हमारा भारत ही एकमात्र पूरी दुनिया में ऐसा देश है जहां संत पाए जाते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ आस्था का महाकुंभ में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ठीक 9:30 बजे। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।